शिक्षक हो सिगरे जग को तीयता को कहा अब देती हो शिक्षा। और जैत पक्के परे लोक सुधारत संपत्ति के तीन के नहीं इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज, अरे मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ल देखी परीक्षा। और अन्न को धन चाहिए बावरी, और अन्न को धन चाहिए बावरी, बाभन के धन केवल भिक्षा। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजकुमार यादव आरके एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। मेरे मित्र, शिक्षक हो सिगरे जग को तीयता को कहा अब देती हो शिक्षा। ये प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण जी का वर्णन सुदामा चरित्र के रूप में नरोत्तम दास जी कर रहे थे। उन्होंने अपनी कविता में लिखा, क्योंकि आप जानते हैं कि सुदामा जो थे ब्राह्मण थे, विप्र थे और बहुत ही गरीब थे। वहीं पर उनके मित्र जो थे कृष्ण, वह बहुत ही अमीर अर्थात राजा बने। लेकिन उनकी मित्रता, क्योंकि मित्रता कभी भी अमीरी और गरीबी को नहीं देखती है, मित्रता मित्रता होती है। और उसी समय जब बार बार सुदामा जी की पत्नी सुशीला देवी बार बार कहते हैं कि आपने बार बार अपने मित्र का आप वर्णन करते हैं, तो अपने मित्र के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं। तब उस दौरान का वर्णन है कि ताकि धरनी पतिव्रता गहे वेद की रीत, सलज सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा सोप्रीत। मतलब हर गुण विद्यमान सुशीला के अंदर है, तब जाकर के। लेकिन सुदामा जी एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण एक शिक्षक के रूप में है, और वो कह रहे हैं कि सुशीला अपनी पत्नी को समझा करके कह रहे हैं कि शिक्षक हो सिगरे जग को तीयता को कहा अब देती हो शिक्षा। अरे मैं खुद एक शिक्षक हूँ जो दूसरों को शिक्षा देता हूँ, और तुम मुझको बार बार शिक्षा देने का प्रयास कर रही हो कि जैतप के पर लोक सुधारत संपत्ति के तीन के नहीं इच्छा। जो दूसरों का परलोक सुधारता है उसको कभी संपत्ति की इच्छा नहीं होती है। जो दूसरों का बनाता है, दूसरों का निर्माण करता है, वह कभी अपने पास संपत्ति की इच्छा नहीं रखता है, निस्वार्थ भाव से होता है। मेरे ही हरि पे पद पंकज, अरे मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ल देख परीक्षा। और अन्न को धन चाहिए बावरी, बाभन के धन केवल भिक्षा। वो कहते हैं कि औरों को धन चाहिए, मेरे ही हरि के पद पंकज, अरे मेरे हृदय में बस प्रभु का वास रहे और मुझको क्या चाहिए। मैं तो एक शिक्षक हूँ, एक ब्राह्मण हूँ, दूसरों को शिक्षा देता हूँ। बस मुझको तो इसी की इच्छा है कि लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित कर पाऊँ। तो मित्र, फिर यह वर्णन जो है आप ध्यान रखिएगा, नरोत्तम दास जी का है, सुदामा चरित्र का है। और इसमें और भी बातें बढ़ती हैं। बार बार सुशीला जो उनकी पत्नी है बार बार कहती हैं कि नहीं द्वारिका जाइए, द्वारिका जाइए, द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, आठो जा मैया जकतोरे। मतलब बार बार आठों पहर एक ही बात कहती हैं कि नहीं द्वारिका जाइए, द्वारिका जाइए। और इन बातों को सुन करके बार बार जब कृष्ण जी परेशान हो जाते हैं तो चले जाते हैं। तो आगे की आप जानते हैं, मैं कभी इसको पूरा विस्तार से आपको निबंधात्मक रूप से बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा प्रसंग है, सुन लीजिए कि जब वहाँ पहुँचते हैं श्री कृष्ण जी, तो धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरुपायुपाहन की नहीं सामा। जिस समय दरवाजे पर पहुँचते हैं श्री कृष्ण जी के यही सोचने लगते हैं कि आखिर मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन क्या होगा मेरे साथ। और जब द्वार पर पहुँचते हैं, वहाँ पर लोग खड़े, द्वारपाल उनको रोकते हैं कि तुम कौन हो, तुम तो भिखारी हो। जब ये कहते हैं कि नहीं मैं श्री कृष्ण जी का मित्र हूँ, तो लोग आश्चर्य करते हैं, हंसते हैं इनके ऊपर कि अरे कहाँ राजा और कहाँ ये इनका मित्र। तब जा कर के वही सूचना देते हैं उनको श्री कृष्ण जी को, और जा कर के कहते हैं कि धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरुपायुपाहन की नहीं सामा। अरे सॉरी, शुरू से सुनेंगे। शीश पगान जगह तन में जाने को यही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरुपायुपाहन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल एक, द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा।
पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। कि पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। मित्र ये रचना नरोत्तम दास की है, सुदामा चरित्र इनकी रचना है, इसमें इन्होंने लिखा है। और जब सुधा कृष्ण जी इतनी बात सुनते हैं कि धोती फटी सिलटी दुपटी ये रूपा ये उपाहन की नहीं सामा, मतलब पैर में चप्पल नहीं है, धोती फटी हुई है, कपड़ा फटा हुआ है, और इन सारी बातों को सुनते हैं। लेकिन जब सुनते हैं कि पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, कि आपका नाम पूछ रहा है, स्मरण कर रहा है, और बार बार व्यक्ति कह रहा है कि मेरा नाम सुदामा है, मेरा नाम सुदामा है। जब इतना सुनते हैं मित्र, श्री कृष्ण भगवान बारे कृष्ण बारे प्रभु तेरी खूब माया, और दौड़ते हुए पैदल नंगे पैर चले आते हैं। बगल में बैठी रानियां उनकी आश्चर्यचकित हैं कि आखिर कौन सा ऐसा मित्र आ रहा है कि आज प्रभु नंगे पैदल दौड़े हुए चले जा रहे हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद मित्र एक चीज़ और देखते हैं कि जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पैर में तमाम छाले पड़े हुए हैं, विवाह फटी हुई है। और जब ऐसे मित्र को देखते हैं तो बेहाल हो जाते हैं कृष्ण जी, और फिर तब कहते हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, अरे ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम, हाय महा दुख पाए सखा तुम, आए नहीं क्यों इत दिन खोए। और देखी सुदामा की तीन दशा, देखी सुदामा की तीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बारे श्री कृष्ण की मित्रता, और इस तरह से अपने मित्र को गले लगाते हैं। तो आइए मित्र, हम इन्हीं श्री कृष्ण जी सुदामा जी की स्तुति के साथ आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये रचनाएं हैं, आपको पुनः जब हम रचनाएं पढ़ाएंगे तो रचनाओं में आपको हम पूरा बहुत ही बेहतर तरीके से आपको रचनाएं बताएंगे। फिलहाल आज की इतनी रचना आप याद कर लें कि यह नरोत्तम दास की रचना है, और इनके द्वारा जो लिखा गया वो सुदामा चरित्र लिखा गया है। तो मित्र, कल आप लोगों ने, कल के पिछले वीडियो में हमने आपको जो दिया, हम समास का एक ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से, ज़बरदस्त बेसिक के माध्यम से आपके लिए लेकर के आए, जिसमें हमने आपको बताया कि समास का अध्ययन आप किस प्रकार से करेंगे। और ये मेरा वादा रहा मित्र कि आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको समास पहचानने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। कल हमने आपको बताया कि अव्ययी भाव समास देखेंगे मित्र। अव्ययी भाव समास में हमने बताया कि पहला पद अव्यय होगा। पुनः एक बार सुन लेंगे कि पहला पद जो होगा अव्यय होगा। जो लोग हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ उनको पूरी लिंक दी गई है, वहाँ से लिंक लेकर के हमारे पिछले वीडियो को देख लेंगे। आज हम पार्ट 2 का वीडियो लेके आए हैं, दूसरा भाग। कल तक हमने यहाँ तक बता दिया था आपको तत्पुरुष समास तक, आज हम आपको बताने वाले हैं कर्मधारय समास से। तो देखिए मित्र, हमने बताया था अव्ययी भाव समास में कि इसका पहला पद अव्यय होगा, या इसका पहला पद जो होगा या कोई उपसर्ग होगा, है ना, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर हमने तत्पुरुष में बताया था आपको, सबसे बड़ी पहचान आपको हमने बता दी थी तत्पुरुष में कि तत्पुरुष जो होता है इसमें हमेशा कारक चिन्हों का लोप होता है। एक चीज़ और मित्र ध्यान रखें, कभी कभी कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है इस बात को। सुपर टेट का एग्जाम देने वाले, अभी भविष्य में वैकेंसी आने की संभावना है, और सुपर टेट का जो लोग एग्जाम देंगे उसमें बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन बनने की संभावना होगी कि किसका पूर्व पद प्रधान होता है, किसका उत्तर पद प्रधान होता है, किसका दोनों पद प्रधान होता है, और किसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो ध्यान देंगे, अव्ययी भाव में हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास में जो होता है इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि का कोई भी पद प्रधान ना होकर के बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो देखेंगे मित्र, आज हम आपको बताएंगे कर्मधारय समास। तो ये देखेंगे मित्र कर्मधारय समास। मित्र इसके पहले का वीडियो जरूर देखिएगा, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, नहीं तो मित्र इसके पहले आई बटन दी गई है, आई बटन को आप दबाएंगे तो हमारे सभी वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, आप
चाहे मैथ का वीडियो, साइंस का वीडियो, हिंदी का वीडियो, हर प्रकार का वीडियो आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, आपको प्राप्त हो जाएगा। देखेंगे मित्र कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आपको केवल दो चीज़ें याद रखनी है, दो चीज़ केवल याद रखनी है। पहली चीज़ ये याद रखनी है आपको कि हमेशा इसका उत्तर पद प्रधान होता है। हमने बताया था कि किसी भी शब्द के दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जब हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने पर दो पद होंगे। जैसे तत्पुरुष में हमने बताया राजकुमार, राजा का कुमार, तो राजा शब्द जो हो गया ये पूर्व पद हो गया और कुमार शब्द जो था वो उत्तर पद हो गया। तो इस प्रकार से इसके दो पद होते हैं। तब इसमें देखेंगे इसका उत्तर पद प्रधान होता है। सबसे पहली चीज याद रखेंगे कि उत्तर पद जो होगा इसका प्रधान होगा। दूसरी चीज इसमें याद रखेंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद में, पुनः सुनेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है। विशेषण विशेष का संबंध होता है। एक चीज और याद रखेंगे कि इसमें उपमेय उपमान का संबंध होता है। उपमेय उपमान का संबंध होता है। अब इसको जानने का प्रयास करेंगे। जिसका उत्तर पद प्रधान होगा मतलब बाद का पद जो होगा वो उसकी विशेषता को बताएगा। दूसरी चीज ये होगी कि विशेषण विशेष का संबंध होगा। एक विशेषण होगा एक पद तो दूसरा उसका विशेष्य होगा, मतलब एक विशेषता बताएगा लेकिन उसके विशेषता की भी विशेषता बता देगा, विशेष्य हो जाएगा। और उपमेय उपमान का इसमें संबंध होता है, मतलब एक जो होगा वह दूसरे से उसकी उपमा दी जाएगी। जैसे सीता का मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है ना, तो सीता जी का मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता के मुखमंडल की उपमा किससे दी गई? चंद्रमा से दी गई। तो जब चंद्रमा से दी गई तो चंद्रमा क्या हुआ? उपमान हो गया और सीता जी का मुखमंडल क्या हो गया? तो इस तरह से उपमेय उपमान का संबंध इसमें रहता है। देखेंगे मित्र जैसे जैसे चंद्रमुख, एग्जाम्पल देखेंगे इसका उदाहरण, जैसे चंद्रमुख। अब इसमें मित्र देखेंगे चंद्र माने, अब इसका विग्रह कर लीजिए, चंद्रमुख। अब देखिए इसका अर्थ क्या निकलेगा? चंद्रमा के समान मुख वाला, चंद्रमा के समान मुख। तो अब देखिए चंद्रमा के समान अगर मुख देखेंगे तो चंद्रमा से इसकी क्या ली गई? उपमा दी गई है। तो चंद्रमा से जब उपमा दी जाएगी तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी तरह से मित्र देखिए नीलकंठ। एक चीज और ध्यान देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर बताते हैं आपको। देखेंगे मित्र आगे, जैसे महापुरुष, महापुरुष, महापुरुष। अब महापुरुष में एक चीज ध्यान देंगे मित्र, बहुत कंफ्यूजन होती है कर्मधारय और बहुव्रीहि में। तो अब जैसे कर्मधारय में आएगा वो होगा जो कहलाएगा, है ना, और इसमें याद रखेंगे कि इसमें आएगा जिसका। अब कैसे आएगा ये देखेंगे। जैसे महापुरुष, महापुरुष का हो गया महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। तो ये हो गया आपका कर्मधारय, क्योंकि विशेषता बता दिया। पुरुष तो ऑलरेडी महान है, पुरुष तो ऑलरेडी महान है। अब इस महानता में भी महान पुरुष है, पुरुषों में भी महान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण विशेष्य का संबंध हो जाएगा। इसी तरह से देखिए नीलकंठ, नीलकंठ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है नीलकंठ। अब हम देते हैं इसका, देखिए नीलकंठ। अब इसमें देखिए मित्र दो समास है, पुनः सुनेंगे। नीलकंठ में दो समास है। एक जो होगा जैसे देखिए नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। एक तो इसमें उपमेय उपमान और विशेषण विशेष का संबंध बता दिया। अगर इसी को हम कह दें कि नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, तो अगर नीला है जिसका कंठ तो जिसका कंठ नीला अर्थात किसका? अर्थात
स्यु। तब यहाँ मित्र देखिए ये बहुब्रीहि हो जाएगा। इस चीज़ों पर ध्यान देंगे। पुनः सुनेंगे कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तब यहाँ पर जो होगा वो कर्मधारय होगा। अगर कहा जाएगा कि नीला है जिसका कंठ अर्थात स्यु, तीसरे शब्द की ओर संकेत करेगा, तब यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। अगर मित्र एक चीज हम आपको बताएं कि अगर सपोज दैट आपके विकल्प में दोनों विकल्प आ गया, फिर से ध्यान से सुनेंगे, अगर दोनों विकल्प आ गया, कर्मधारय भी आ गया और बहुब्रीहि भी आ गया, तो आप किस पर क्लिक करेंगे? प्रश्न ये है कि कर्मधारय भी है बहुब्रीहि है, तो आप क्लिक किस पे करेंगे? तो आप ये ध्यान देंगे यदि दोनों विकल्प दिए गए हों तो दोनों विकल्प में आप जो है वो बहुब्रीहि को सही करेंगे। फिर मित्र ध्यान देंगे कि अगर दोनों विकल्प दिए गए हों तो आप बहुब्रीहि पर ही क्लिक करेंगे। ठीक मित्र, इसी तरह से एक और देख लेंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल एक और ले लिया जाए ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि जैसे ले लीजिए कनकलता, कनकलता। अब देखिए कनक माने सोने, सोने के समान लता है ना, सुमन लता, जिसका नाम होगा सुमन लता, बहुत ही सुंदर नाम है। कनकलता में कनक के समान लता है ना, सुमन लता जिसका नाम होगा वो याद कर लेगा कि उसका नाम कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा, सुमन के समान लता। तो यहाँ पर जो होगा मित्र ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। बेहतर ढंग से समझे होंगे मित्र इसको कि यह जो होगा यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। तो पुनः सुनेंगे मित्र, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होगा पहली चीज, दूसरी चीज जो होगी विशेषण विशेष का संबंध होगा, और तीसरी चीज जो होगी वो उपमेय और उपमान का संबंध इसमें स्थापित होगा। बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे कि यह जो होगा वो कर्मधारय समास होगा। अगला देखेंगे मित्र, नेक्स्ट ये आपका है द्विगु समास। द्विगु समास की दो विशेषताएं सबसे प्रमुख होती हैं। एक आपको याद रखना है कि द्विगु समास का पहला शब्द अक्षरवाची होगा, अक्षरवाची होगा। दूसरी विशेषता ये ध्यान देंगे कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिए अक्षरवाची को संख्यावाची बना लें तो अच्छा होगा, संख्यावाची होगा। देखिए पहला शब्द जो होगा वो संख्यावाची होगा, पहले शब्द को बल्कि पद याद रखें तो और भी सुंदर लगेगा। पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा और इसका उत्तर पद जो होगा वो प्रधान होगा। जैसे सपोज दैट आपने ले लिया तिराहा, तिराहा, तिराहा का मतलब हो गया तीन राहों का समूह, तीन राहों का समूह। इसी तरह से देखिए चौराहा, चौराहा में हो जाएगा चार राहों का समूह। इसी तरह से देखिए तिरंगा, तिरंगा में आपका हो जाएगा तीन रंगों का समूह। इसी तरह से देखेंगे आपका हो जाएगा जैसे चौखाना, चौखाना मतलब चार खानों का समूह है ना। देखिए सप्तऋषि, सप्तऋषि का हो जाएगा सात ऋषियों का समूह। ठीक मित्र, अब इसमें भी कुछ अपवाद हैं। ये तो आपका सिंपल है, आप आसानी से पहचान जाएंगे। सप्तऋषि सात ऋषियों का समूह, तिराहा तीन राहों का समूह, चौराहा चार राहों का समूह। इसके साथ साथ देखिए कुछ और भी मिलते हैं। जैसे सबसे एक चीज और देखेंगे, एक बार पूछा गया था दुपट्टा, दुपट्टा में कौन सा समास होगा? दुपट्टा द्विपट्टों का समूह, और दो पट्टों का जब समूह होगा मित्र तब यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये आपका द्विगु समास होगा, क्योंकि द्विपट्टा में द्विपट्टों का समूह होता है, इसलिए इसमें भी आपका जो होगा वो द्विगु समास ही होगा। एक आपको अपवाद बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखेंगे अपवाद एक, जैसे दशानन, जैसे दशानन। अब देखिए मित्र,
जैसे दशानन, है ना मित्र, दशानन। अब दशानन में दो समास है, ये आपका अपवाद है। दशानन में दो समास है। दस आनन, दस आनन का समूह, ठीक, एक चीज। और दूसरी चीज, दस आनन होने से पहला जो होगा वो संख्यावाची हो गया, संख्यावाची होने के कारण द्विगु समास हो गया। अगर इसी को कहा जाए कि 10 आनन है जिसके अर्थात कौन, रावण, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो जिसके शब्द आ गया तो जिसके होने पर कौन समास हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। मित्र वही चीज फिर याद रखेंगे, यदि इसमें दोनों विकल्प आपको मिलता है कि दशानन में द्विगु होगा या बहुब्रीहि, यदि आपको दोनों विकल्प मिलते हैं तो आप ये श्योर याद कर लीजिए कि आप हमेशा कौन सा लगाएंगे, बहुब्रीहि लगाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे द्वंद्व समास। अभी आपको और सारे अपवाद लास्ट में, वीडियो के अंत में आपको बहुत सारे अपवाद हम बताएंगे। आप लोग अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा और अच्छी तरह से इसको पढ़ने और सीखने का प्रयास करिएगा। देखिए मित्र, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपको मात्र एक चीज याद रखनी है, एक चीज, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। एक चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो अच्छा होगा, इसमें योजक चिन्ह, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह या और, तथा, या आदि आते हैं। फिर से देखेंगे मित्र, दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग दोनों पदों के बीच हो सकता है, और शब्द का प्रयोग हो सकता है, तथा का हो सकता है, या का हो सकता है, एवं का हो सकता है, तब वहां पर जो होगा वो आपका द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, माता पिता में आपका हो जाएगा माता और पिता। या ऐसी एक चीज और ध्यान देंगे मित्र, फिर आपको बताते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता। इसी तरह से जैसे गौरी शंकर, गौरी शंकर, है ना, पार्वती शंकर, पार्वती शंकर, सीताराम, सीता राम, भाई बहन। और एक चीज ध्यान देंगे, 95% आपको इसका प्रथम पद जो होगा वह कोई स्त्रीलिंग होगा, प्रथम पद जो होगा वह स्त्रीलिंग होगा। फिर से देखेंगे मित्र, जैसे माता पिता में देखिए प्रथम पद इसका माता और पिता, माता पिता, माता और पिता दोनों पद प्रधान है। गौरी शंकर, गौरी और शंकर दोनों पद प्रधान है। पार्वती शंकर, पार्वती शंकर में दोनों पद प्रधान है। सीता राम, सीता और राम, सीता एवं राम, सीता तथा राम। तो यहाँ पर जो होगा द्वंद्व होगा। भाई बहन, भाई और बहन, धरती आकाश, धरती और आकाश, है ना। तो इस तरह से आग पानी, आग और पानी। एक चीज और ध्यान देंगे कि दोनों एक दूसरे के विरोधाभास भी होंगे, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, इस तरह का आपको मिलेगा इसमें। तो इस तरह से देखेंगे मित्र, ये आपका होगा द्वंद्व समास। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको हम बताते हैं बहुब्रीहि समास। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं आज हम बहुब्रीहि में। देखते हैं कि हमारे कमेंट में कितने लोगों का उत्तर आज मिल पाता है। अभी देते हैं आपको, देखेंगे। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जिसका कोई पद प्रधान ना हो, देखेंगे, जिसका कोई पद प्रधान ना हो, कोई पद प्रधान ना हो, बल्कि अर्थ तीसरे की ओर संकेत करता हो, तीसरे की ओर संकेत करता हो, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। पूरा सुनेंगे मित्र।
बहुव्रीहि समास में जिसका कोई पद प्रधान ना हो बल्कि किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता हो तो वहाँ पर जो होगा वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे जिसका कोई पद प्रधान ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अर्थ किसी तीसरे की ओर संकेत करता हो तो वहाँ पर जो होगा वह बहुव्रीहि हो जाएगा। जैसे हम ले लें कि दशानन, दशानन 10 हैं जिसके आनन अर्थात कौन? रावण। यह अपवाद भी है, इसमें द्विगु समास भी है। इसी तरह से देखिए नीलकंठ, नीलकंठ में नीला है जो कंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। ये तो दोनों अपवाद वाले रहे। अब एक जनरल वाला देख लीजिए, जैसे लंबोदर। लंबोदर, एक चीज और मित्र ध्यान देंगे कि यह किसी रूढ़ शब्द की ओर संकेत करता है। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात कौन? गणेश हो गए। लंबा है जिसका उदर अर्थात कौन? गणेश। मित्र स्क्रीनशॉट लें तो आपको एक क्वेश्चन देते हैं इसका। देखेंगे बहुव्रीहि शब्द में कौन सा समास होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुव्रीहि में कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? विकल्प है आपके सामने, कर्मधारय, दूसरा है आपके सामने तत्पुरुष, तीसरा विकल्प है आपके सामने अव्ययी भाव, चौथा विकल्प है आपके सामने बहुव्रीहि। बताएं मित्र इसमें कौन सा समास होगा? इसमें देखिए बहुव्रीहि। अब बहुव्रीहि माने क्या होता है इसका अर्थ जान लें। बहुव्रीहि का अर्थ होता है चावल रखने वाला पात्र, चावल रखने वाला पात्र, अर्थात जिसमें चावल रखा जाता है, अर्थात बहुत चावल है जिसमें, क्योंकि पात्र होगा तो पात्र में बहुत चावल रखा जाएगा, इसको कह सकते हैं अर्थात बहुत चावल है जिसमें। अब हमने कहा था आपको कि जब जिसमें आ जाए, जिसका आ जाए तो समझिए वो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि होगा। तो बहुव्रीहि होने के कारण आपका ये चौथा विकल्प जो होगा वह सही हो जाएगा। तो ये ध्यान देंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि बहुव्रीहि में ही कौन सा समास है। तो बहुव्रीहि में आपका जो होगा वो बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट देखेंगे मित्र, इसी तरह से और देख लेंगे। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानों में जो है बड़ा अर्थात मंत्री, और भी देख लेंगे जैसे त्रिलोचन, चौलड़ी, है ना मित्र, ये सभी जो है वो बहुव्रीहि समास हो जाते हैं। अपवाद आप थोड़ा सा देख लेंगे, कुछ आपके अपवाद हैं। अपवाद में जैसे नीलकंठ, नीलकंठ में आपका देखिए दोनों है ना, नीलकंठ में आपका दोनों होगा। इसी तरह से देखिए आपका जो है लंबोदर, लंबोदर में भी आपके दोनों होंगे। नीलकंठ में आपके देखिए दो समास है, कर्मधारय भी है और इसके साथ बहुव्रीहि भी है। इसी तरह से देखिए लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जो उदर वाला अर्थात हाथी, और लंबा है जिसका उदर अर्थात कौन हो जाएगा? आपका गणेश भगवान। तो इसमें भी आपके दो समास मिल जाएंगे, कर्मधारय हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसके अलावा देखिए दशानन, दशानन में आप देखेंगे 10 है जो आनन, 10 है जिसके आनन, तो 10 आनन, 10 आनन में एक आपका हो जाएगा द्विगु समास और दूसरा इसमें हो जाएगा आपका जो है वो बहुव्रीहि समास। एक कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख करके बताएंगे विद्याधन में कितने समास हैं। विद्याधन, इतना आपको मैं संकेत कर देना चाहता हूं मित्र, इसमें 6 समास हैं।
अब आप हमको बताइएगा कि इसमें कौन कौन सा समास है। आपको मैं संकेत कर दे रहा हूँ, विद्या का धन, विद्या के लिए धन, विद्या है जिसका धन, विद्या है जो धन, विद्या जिसके लिए है धन। इस तरह से आप निकालेंगे कि इसमें 6 समास आपको मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रहे मित्र, यदि बहुव्रीहि समास आता है और अपवाद है तो आप बिल्कुल निफिक्र होकर के बिना सोचे समझे कुछ किए आप सीधा लगाइएगा, बहुव्रीहि पर आपका कभी गलत नहीं होगा। जब भी अपवाद वाला आता है, चाहे वो द्विगु से अपवाद हो, चाहे कर्मधारय से अपवाद हो या फिर द्वंद्व से अपवाद हो, तो वहां पर आप जो है इसको लगाएंगे बहुव्रीहि ही लगाएंगे। एक देखिए मित्र, द्वंद्व में और पूछा जाता है, जैसे देवासुर, देवासुर देखिए बहुत अच्छा है, इसमें ना कोई योजक चिन्ह है ना कोई चिन्ह लगाया गया है, लेकिन इसका अगर हम विखंडन करेंगे तो देवासुर, देव और असुर, तो देव और असुर होने के कारण यहाँ पर जो होगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है मित्र, एक बार पुनः आपको हम बताते हैं, यहाँ दिखाएंगे। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होगा, पहला पद प्रधान होगा, पहला पद उपसर्ग होगा। तत्पुरुष में कारक विभक्तियों का लोप होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होगा और इसके साथ उपमेय उपमान का संबंध होगा, उत्तर पद इसका प्रधान होगा। द्विगु समास में पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा और इसका उत्तर पद प्रधान होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। और बहुव्रीहि समास में इसका कोई पद प्रधान नहीं होगा बल्कि किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेगा, तो वहाँ पर जो होगा वो बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है मित्र, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी प्रकार से, भली भांति प्रकार से आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से, आप जब एक बटन लाइक का दबाते हैं तो प्रसन्नता हमको हो जाती है, इसलिए मित्र लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की परीक्षा दीजिए, अगर आप इस प्रकार से इतना अध्ययन कर लिए हैं, एग्जाम्पल मित्र, और आप लोग पुस्तकों के माध्यम से ले लीजिएगा और फिर हम अपनी स्वयं का, आपको कोई भर्ती परीक्षा जब नज़दीक आती है तो खुद हम आप लोगों को गेस कराते हैं और उस गेस में आप जो है शामिल हो जाइएगा, तो आपको बहुत सारे प्रश्न का भंडार भी हम आपको प्रदान कर देंगे। लेकिन इसके लिए आप बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बहुत जल्द ही हम आप लोगों के लिए लाइव चैनल भी लेकर आने वाले हैं और आपको लाइव भी देंगे, तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ठीक है मित्र, फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो के साथ।